नमस्कार, भृगु ज्ञानवाणी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपने अभी से कुछ वीडियोस पहले शनि के बारे में सुना हमारे आचार्य जी से, तो आज की वीडियो ना देर करते हुए आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक है 11th हाउस, एकादश भाव, लाभ भाव। तो आज हम वैदिक ज्योतिष के अनुसार लाभ भाव जिसे कहा जाता है, ये घर आपकी जिंदगी में प्रॉफिट, सक्सेस और ग्रोथ से जुड़े हुए हर चीज को दिखाता है और फल देता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है इस भाव के बारे में। ये भाव आपको सिखाता है कि कैसे आपकी अपनी मेहनत, आपके अपने एम्बिशन और सही दिशा में आपको आगे बढ़ने के लिए ये रास्ता दिखाता है। अब आप सभी जब भी हम आगे बढ़ेंगे, अपनी कुंडली, लगन कुंडली को खोल लीजिए, जहां पर अभी एनिमेशन के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि 11वां भाव कहाँ पर है और उस भाव से जुड़ी हुई चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये जो 11th हाउस है, एकादश भाव है, इसका बहुत अलग अलग रोल होता है आपकी लाइफ में। ज्योतिष के अंदर इसे हम हाउस ऑफ प्रॉफिट, वेल्थ और ऑनर जहां से मिलता है वो भी कहते हैं। आपके सपनों का, आपके ड्रीम्स का, आपके गोल्स का, आपके सोशल कनेक्शंस का, आपकी नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ होता है ये भाव। ये वो भाव है, ये वो हाउस है जो ये तय करता है कि आपकी समाज में किस तरीके से आप एडजस्ट कर पाएंगे और जो आपकी स्किल्स और जो आपके कनेक्शंस, जो आपके मोटिवेशन लेवल्स हैं, जो आपकी कन्विंसिंग पावर है, आप उसको कैसे यूज कर पाओगे। इसके साथ ही आम भाषा में तो इसको 11th हाउस को सुख और समृद्धि का घर कहा जाता है। लेकिन यहाँ जो बैठा हुआ ग्रह, इस भाव के अंदर जोन सा ग्रह, जोन सी राशि यहाँ पर आती है, उसकी एक अलग ही यूनिक एनर्जी के साथ, जिसे कहते हैं ना 11th हाउस और उस राशि और उस ग्रह का कॉम्बिनेशन एक यूनिक एनर्जी बन के आपकी लाइफ पर असर डालता है। अब इसके साथ चाहे आपके पुराने कनेक्शंस बनाना हो, चाहे अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट आना हो, या फिर लाइफ में कोई किसी नई डायरेक्शन की शुरुआत हो, कोई नया रोल हो, कोई नया बिजनेस हो, और ये हाउस उस चीज को हमेशा बढ़ाता है। अब अगर इस घर में सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर अगर राहु जैसा ग्रह बैठ जाए, जिस राहु से सभी को, इस कलयुग के अंदर राहु से सभी को डर लगता है, लेकिन यहाँ पर वही राहु आपको अक्सर बड़ा फायदा देकर एकदम सरप्राइज कर देगा। और कई बार कोई भी ग्रह अगर यहाँ बैठे है और वो नीच का हो गया या वक्री हो गया, तो वो भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे जाएगा। ये खासियत है इस भाव की। क्या छुपे हुए गुण हैं इस 11वें भाव के, क्या जिसे हम हिडन जेम्स कहेंगे, कि ये भाव से आप टीम वर्क, नेटवर्किंग, फ्रेंडशिप को रिप्रेजेंट करता है। ये भाव, 11वां भाव, आपके फ्यूचर गोल्स को, आपकी एस्पिरेशंस को, आपके ग्रुप बेनिफिट्स को, आपके सोशल नेटवर्किंग को दिखाता है। इसे हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर हाउस ऑफ हेवन कहते हैं, यानी स्वर्ग का भाव। क्योंकि ये भाव हर वो सुख देने में सक्षम है जिसकी आपकी इच्छाएं हैं, जो आपने सोचा है, जो आप कल्पना कर चुके हैं। उस कल्पना से भी परे ये आपको बेनिफिट दे सकता है। देखिए, ज्योतिष के अंदर हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक शुभ और एक अशुभ। तो 11वें भाव को लाभ के साथ साथ बाधा का भी भाव कहते हैं। कैसे? अब अगर यहाँ पर मेष, कर्क, तुला और मकर जैसी राशियां आ जाएंगी, तो आपके लिए बहुत चैलेंजेस क्रिएट करेंगी। और यहाँ ग्रहों की स्थिति ये तय करेगी कि आपको आपकी लाइफ के अंदर किस तरीके के ऑब्स्टेकल्स, आपको बाधाएं फेस करनी पड़ सकती हैं और आप उन्हीं बाधाओं से कैसे ओवरकम कर सकते हैं। जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो लाइफ टाइम रहेंगे, परमानेंट रहेंगे। आप उनसे ओवरकम बहुत आसानी से, बहुत जल्दी कर सकते हो।
बस गाइडेंस की ज़रूरत है आपको, सही डायरेक्शन की ज़रूरत है। और कभी-कभार ऐसा होता है कि जब यहाँ पर कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है, कोई अशुभ ग्रह बैठ जाता है, तो सही दिशा में जाने की बजाय आप गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। इसीलिए अगर आप अपनी कुंडली के आज 11वें भाव को डीपली समझना चाहते हैं, और मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप समझिए, आप खुद समझिए। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ हर वीडियोज़ में आके कि आप अपनी लगन कुंडली खोल लीजिए और उसके बाद ये वीडियो स्टार्ट करिए। आज हम एकादश भाव की बात करेंगे। अभी थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पर आएगा एकादश भाव कौन-सा है। जो रेगुलर व्यूअर्स हैं हमारे उनको पता है। क्योंकि यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि जो आप मेहनत कर रहे हो, जो आप सपने देख रहे हो, उसको रियलिटी में आप कैसे बदलोगे। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि सूर्य से लेकर राहु केतु तक हर ग्रह 11वें भाव में आपकी लाइफ का उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आप ज्योतिष की इस अमेजिंग जर्नी में आज मैं आपके साथ ये सब डिस्कस करने वाला हूँ और आप अपनी लाइफ को बेहतर डेफिनेटली आपको आज मदद मिलेगी सभी ग्रहों के बारे में जो एकादश भाव में बैठे। तो अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए जो आज का हमारा टॉपिक है, सभी लोग ये तो बताते हैं कि इस भाव के अंदर इस ग्रह की प्लेसमेंट हो तो ये होता है। लेकिन आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपका 11वां भाव खाली भी है, उसमें कोई भी ग्रह नहीं है, तो क्या बेनिफिट्स, प्रिकॉशंस, क्या आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, कैसे आपके फाइनेंशियल मैटर्स हैं? तो ध्यान से सुनिए सबसे पहले। अगर आपकी कुंडली में 11वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, तो आपकी लाइफ में सोशल फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव है। खाली 11वां घर ये रिप्रेजेंट करता है कि आपको अपने सोशल दायरे में उतनी ज़्यादा चिंता नहीं करनी। आप अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट रूप से जीने के लिए तैयार रहते हो। समाज में जितने भी संबंध आपके हैं, उनमें आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। इसका मतलब ये है कि आपको कोई दोस्त नहीं भी अगर मिलेगा, रिश्तों में अगर कोई कमी भी होगी, असल में आपके पास बहुत से दोस्त होंगे, लेकिन आपको उन्हें बनाने में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी। चीज़ें स्वाभाविक रूप से आपके पास आ जाती हैं। यह स्थिति आपके लिए सरलता और आरामदायक ज़िंदगी लेकर आती है। समाज में आपका जो एक सामान्य पहचान जो है वो बहुत विशेष बनती है। जो आपकी जीवन शैली है, सामाजिक जीवन है, वो बहुत सिंपल है, बिना किसी संघर्ष के चलता है, बिना किसी बड़ी मेहनत के अपने दोस्त आप बना सकते हो। सामाजिक संबंध भी कुछ हर कदम पर कम इंटरेस्ट रखते हो आप, क्योंकि आपके लिए खुद का समय ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जीवन के क्षेत्र में आप अपनी अधिक समय तक किसी चुनौती का सामना नहीं करोगे। चीज़ें अक्सर खुद ब खुद आपके आस-पास आ जाएँगी। आपके पास ऐसे दोस्त होते हैं जो आपकी हर स्थिति को पसंद को समझते हैं और आप उनसे बहुत अच्छे रिश्ते बनाए रखते हैं। बहुत स्पेशल हैं आप। खाली 11वां भाव ये भी इंडिकेशन देता है कि आपका धन और लाभ स्वाभाविक है, नेचुरल आता है आपके पास। आप किसी खास प्लान या संघर्ष के बिना ही सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्टेबल रहती है, आप जीवन में समृद्धि का अनुभव करते हो। हालाँकि ये बात एक है कि जब ये स्थिति आपको अलग-अलग क्षेत्रों में एक्टिवली काम करने के लिए प्रेरित नहीं करती। आपका स्वाभाविक रूप से अधिक पैसे कमाने के लिए अटेम्प्ट करते ही नहीं हैं आप। लेकिन फिर भी बिना ज़्यादा कोशिश के आपके पास पर्याप्त धन आता रहता है। अब यहाँ बात करते हैं सबसे पहले आज के जो टॉपिक में हमने बोला है कि हम हर चीज़ की, हर ग्रह की प्रिकॉशन देंगे। तो अगर खाली है तो आपको क्या प्रिकॉशन लेनी है? अपने रिश्तों को, सामाजिक नेटवर्क को, जो सोशल नेटवर्क है आपको, उसको हल्के में मत लीजिए। कभी ना कभी बिना किसी संघर्ष के भी मजबूत संबंध बनाए जा सकते हैं। आत्मनिर्भर रहें, फाइनेंशियली जो भी है उसको ध्यान दीजिए ताकि आने वाले समय में कोई बड़ा बदलाव ना करना पड़े आपको। थोड़ा-सा जो आप सोशल लाइफ में एक्टिव नहीं हैं, उस एक्टिवनेस को बढ़ाइए। क्योंकि रिश्ते बनाने से कुछ प्रयास करना
ज़रूरी है क्योंकि ऐसा लगता है कि एट द एंड आपको कभी न किसी के साथ की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम सभी ग्रहों की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर सूर्यदेव, ग्रहों के राजा सूर्य आ जाएँ, तो ये पोज़ीशन आपकी लाइफ़ में आपके गोल्स को अचीव करने का ज़बरदस्त मोटिवेशन और एंथुसियाज़्म देती है। इस हाउस में सूर्य का होने का मतलब आपके ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने के लिए पूरी यूनिवर्स की ताकत आपके साथ है। 11th हाउस में सूर्य यानी 11वें भाव में सूर्य वाले जातक जो है नेचुरली बहुत एम्बिशियस होते हैं। इनके अंदर एक अलग-सा स्पार्क, एक अलग-सी तेज होता है जो इन्हें दूसरों से अलग और आगे बढ़ने की एनर्जी देता रहता है। ये लोग ना तो सिर्फ अपने लिए बड़े-बड़े गोल सेट करते हैं, अपने साथ-साथ दूसरों की मदद भी करने के लिए हर वक़्त रेडी रहते हैं। इनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो हमेशा सपोर्टिव और इम्पैक्टिव रहता है। अब सूर्य अगर 11वें भाव में बैठे हैं, प्लेसमेंट अगर 11वें भाव में हो रही है, तो क्या-क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इसके? देखिए, सबसे पहली चीज़ फाइनेंशियल सक्सेस और सोसाइटी के अंदर बहुत अच्छा स्टेटस आपको मिलेगा। आपके जितने भी मित्र होंगे, वो बहुत पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोग होंगे। चाहे उसको आप ये समझ लीजिए कि पॉलिटिक्स में हो या फिर किसी अच्छे सरकारी उस संस्था में हो या फिर पुलिस में या फिर किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंशियल बंदा होगा, आपका दोस्त और आपकी ग्रोथ में मदद करेगा वो। इसके साथ-साथ सूर्य की 11th हाउस में प्लेसमेंट से आपको सबसे बड़ी चीज़ कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही डायरेक्शन पे कर रहे हैं और आपको उस इन्वेस्टमेंट से प्रॉफ़िट पाने की आपके अंदर जो एबिलिटी है, वो नेचुरली आ जाएगी। आपका जो लाइफ़ पार्टनर है, वो बहुत चार्मिंग और अट्रैक्टिव हो सकता है। बड़े-बड़े ऑफ़िसर्स और हायर अथॉरिटीज़ आपको पूरा सपोर्ट करेंगी, चाहे आपके सर्विस करते हैं, तो आपके ऑफ़िस में जितनी भी हायर अथॉरिटीज़ होंगी, वो आपकी सपोर्ट में हमेशा खड़ी रहेंगी। अब इसके साथ-साथ चैलेंजेस क्या आएँगी सूर्य के 11th हाउस में प्लेसमेंट की, जो पॉज़िटिव चीज़ें होती हैं अगर किसी ग्रह की प्लेसमेंट की तो उसकी एक फ्लिप साइड भी होती है, उसकी चैलेंजेस भी होती हैं, सावधानियाँ भी होती हैं। तो जब-जब 11th हाउस में सूर्य होगा, आपको कभी न कभी डाइजेस्टिव इश्यूज़, पेट खराब रहने की प्रॉब्लम आपको आ सकती है। आपकी जो रिलेशनशिप है अपनी माता के साथ वो थोड़ा चैलेंजेस वाला हो सकता है। लेकिन आपको आपके ननिहाल से, आपके मामा वगैरह से, आपकी मौसी वगैरह से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ ही नॉन-वेज या अल्कोहल आप कंज़्यूम करते हैं, तो थोड़ा-सा आपके मेंटल पीस और आपकी फैमिली लाइफ़ पे थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है ये। अब सूर्य की प्लेसमेंट 11th हाउस में है, तो मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बातें, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेट्स के बारे में बताता हूँ, कि इस प्लेसमेंट वाले लोग सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत सीरियसली लेते हैं। ये अननेसेसरी बातों में बोलने से अवॉइड करते हैं, डिग्निटी मेंटेन रखते हैं अपनी। एक तरफ ये प्रॉपर फैमिली लाइफ एन्जॉय करते हैं, तो दूसरी तरफ इनका माइंडसेट एक संत या योगी जैसा भी होता है। इन्हें हमेशा ट्रुथ और मोरालिटी को प्रायोरिटी देते हुए देखा गया है। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की। आपको किसी के साथ भी झूठ नहीं बोलना, किसी की झूठी गवाही नहीं देनी, धोखा नहीं देना। हमेशा से सॉफ्ट रहिए, पोलाइट रहिए, कॉर्पोरेशन जो आपका है, जो आप कोऑपरेट करते हैं, वो सबसे अच्छी क्वालिटी में बनेगा आपका। नॉनवेज और अल्कोहल से दूर रहिए। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, अपने इमोशंस को बैलेंस्ड रखें। ओवरऑल अगर बात करें तो 11th हाउस में सूर्य का होना आपके लिए एक ब्लेसिंग्स है, क्योंकि ये आपको वो स्ट्रेंथ डायरेक्शन देता है जो आपकी लाइफ को सक्सेसफुल और मीनिंगफुल बना सकता है। बस करना क्या है आपको अपनी हैबिट्स और नेचर का थोड़ा-सा ध्यान रखिए और इस प्लेसमेंट का पूरा फ़ायदा उठाइए। आगे चलते हैं, बात करते हैं 11th हाउस में 11वें भाव में चंद्रमा। तो दोस्तों अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा 11वें भाव लव भाव में है, तो समझ लीजिए कि आपकी इमोशंस और ड्रीम्स का कनेक्शन सीधे-सीधे आपकी सोशल लाइफ और लोगों के साथ है।
ये प्लेसमेंट आपको सुपर फ्रेंडली, कोऑपरेटिव और दूसरों की मदद करने वाला इंसान बनाएगा। 11वें घर में चंद्रमा वाले लोग नेचुरली मिलनसार तो होते ही हैं। इनका दिल इतना बड़ा होता है कि ये किसी को भी, कोई भी अपना बना लेगा। किसी ने हँस के मीठे तरीके से बात करी, ये उस इंसान को अपना समझ लेंगे। ऐसे जातक जो हैं बड़े-बड़े सपने देखने वाले होते हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए दिन-रात मेहनत करने की एनर्जी होती है इनमें। अब चंद्रमा आपके 11वें घर में बैठा है, ये प्लेसमेंट आपको क्या-क्या फ़ायदे पहुँचाएगी? देखिए, आप अपने दोस्तों के साथ कनेक्शन में बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके दोस्त आपकी मदद करेंगे। समाज के अंदर आपकी रिस्पेक्ट बहुत हाई होगी। इसके साथ ही अगर आप पॉलिटिक्स वगैरह में कदम रखना चाहते हैं, तो ये प्लेसमेंट आपकी जीत को सुनिश्चित करेगी। आपकी फाइनेंशियल पोज़ीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप धार्मिक कामों में, सोशल कॉज़ेज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट जो करते हो, वो इस प्लेसमेंट को और ज़्यादा अच्छा बना रही है। अब यहाँ पर स्पेशल ट्रेट्स क्या हैं? आप नेचुरली ऑप्टिमिस्टिक और एम्बिशियस रहते हैं। आपके दिल में दूसरों की मदद करने का एक जेन्युइन आपके अंदर से एक इच्छा निकलती है कि आप लोगों की, गरीबों की, अपने साथ में अड़ोसी-पड़ोसियों की, अपने मित्रों की, अपने कज़िन्स वगैरह की मदद करने में विश्वास रखते हैं। और इसी कारण से आप अपने पूरे परिवार में और अपने सोशल नेटवर्क में काफ़ी पॉपुलर इंसान हैं। आपके पास लॉन्ग टर्म में आपके दोस्त रहते हैं, रिश्ते निभाने की कैपेसिटी है आपके अंदर। अब देखिए चंद्रमा के 11वें घर में बैठने से क्या-क्या चैलेंजेस और प्रिकॉशन आप ले सकते हैं, ठीक है? खर्चों पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है आपको, वरना फाइनेंशियल दिक्कत आपको आएगी आएगी। कभी ना कभी आप अननेसेसरी चीज़ों पर ओवरथिंक करते हैं, जिससे टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हो आप। अपने काम को ज़्यादा लंबा खींचने की आदत से बचें, नहीं तो काम आपके अधूरे रह जाएँगे। सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको करनी ही करनी है, अपने माता-पिता की और अपने गुरु का सम्मान हमेशा बनाए रखें। जितने भी आपके कुल पुरोहित वगैरह हैं, उनके पास जाइए, उनका आशीर्वाद दीजिए। अपने अगर आप माता-पिता से दूर रहते हैं, तो हफ्ते में जाइए, अपने माता-पिता के लिए कुछ न कुछ चीज़ें लेकर जाइए। उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। चंद्रमा यहाँ पर इस घर में आपको और ज़्यादा बेनिफिट देगा। अब प्रिकॉशन की बात करें तो देखिए क्या-क्या चीज़ें आपने नहीं करनी। किसी का भी आपने कन्यादान रात के समय में नहीं करना। शनिवार को घर खरीदना या बनाने का काम आपने अवॉइड करना है। अपने गुस्से को, अपनी चंचलता को कंट्रोल में रखिए। एक सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात, कई वर्षों से हम कुछ पद्धतियों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। तो उसमें एक चीज़ हमारे को बहुत अच्छी लगी कि उसमें एक चीज़ लिखी है कि जिसका भी चंद्रमा 11वें घर में हो, उसको शुक्रवार के दिन किसी शादी और समारोह में नहीं जाना चाहिए। मैंने पर्सनली इस चीज़ पे कई जनों को रिकमेंड करके देखा कि आप शुक्रवार को शादी पे जाइए और कइयों को कहा कि मत जाइए। तो जो लोग नहीं गए, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आई और जो लोग गए, उनको उसी दिन से जिस दिन वो समारोह के अंदर गए शादी के, पर्टिकुलर शादी शब्द का यूज़ कर रहा हूँ, तो जो शादी से पहले 3-4 फंक्शन्स होते हैं और जो शादी के 4-5 बाद में फंक्शन्स होते हैं, उन सबको मिलाकर कह रहा हूँ। शुक्रवार के दिन अगर कोई ऐसा फंक्शन हो, तो उसको अवॉइड करिए जाना। बाकी ओवरऑल चंद्रमा की प्लेसमेंट 11वें घर में इमोशनली, सोशली सुपर स्ट्रॉन्ग बनाता है आपको। आप ऐसे इंसान हैं जो हर किसी के दिल में अपनी जगह बना सकते हो। बस आपको अपनी इमोशंस को थोड़ा-सा बैलेंस रखने की ज़रूरत है। बाकी ये प्लेसमेंट आपके जीवन में खुशियाँ और सक्सेस ही भरेगी। अब अपनी इसी चर्चा को जारी रखते हुए हम बात करने वाले हैं मंगल की। देखिए मंगल 11वें भाव में आ जाए, तो ऐसी पर्सनैलिटी होगी कि किसी भी कार्य को बिना रुके मेहनत करने में विश्वास रखते होंगे आप। आपकी एक खास आदत होती है कि जब तक आप अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेते, तब तक आप कहीं रुकने वाले नहीं हो। जब तक आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर लेते, आप ठहरने वाले नहीं हो, आराम करने वाले नहीं हो। और ये पोज़ीशन आपको अपने सोशल ग्रुप्स में लीड करने की सबसे बड़ी जो इच्छा देती है, अक्सर आप इस ज़िम्मेदारी को अच्छे से निभा पाते हैं। आपको नए लोगों से जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
आप अगर किसी सोशल गैदरिंग में गए हैं, वहाँ पे अननोन पर्सन से भी अगर आप मिल रहे हैं, तो आप उस आपका बॉन्ड जो है उसके साथ बहुत अच्छा गहरा बन जाएगा, एक मीटिंग के अंदर ही। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कभी-कभी आपकी ये तेज़-तर्रार और आवेगपूर्ण प्रकृति जो आपको मुश्किल में डाल सकती है। ये रिश्ते कभी स्थिर नहीं हो पाएँगे आपके, स्टेबल नहीं हो पाएँगे और लोग आपका फ़ायदा भी उठा जाएँगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, आपको थोड़ा-सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने की ज़रूरत है, मेहनती बनने की ज़रूरत है आपको। मंगल की 11वें भाव में प्लेसमेंट आपका स्वभाव आपको बहुत गंभीर बना देगा। आप हमेशा अपने लक्ष्य जो आपका एम है और जो आपके ड्रीम्स हैं, उन पर ही ध्यान केंद्रित करके रखोगे। लोग आपको एक आदर्शवादी इंसान मानते हैं, आपकी मेहनत से किसी भी मुश्किल को आप पार पा सकते हैं। आपकी जो ऊर्जा है, वो सिर्फ़ अपने एम्बिशंस और करियर पर खर्च करने की होती है। कोई भी अगर कहीं कोई बेकार की बात हो रही होती है या कोई बेकार की बात करता है, टाइम वेस्ट करता है, तो आप वहाँ पे रहना पसंद नहीं करेंगे। आपका पब्लिक स्पीकिंग के अंदर, मोटिवेशनल स्पीकिंग के अंदर, पब्लिक स्पीकिंग के अंदर आपका इंटरेस्ट जो है, वो आप किसी भी ग्रुप में अपना प्रभाव छोड़ने में कामयाब हो सकते हैं। आपकी बात 10 जनों में हो रही होगी और अब वहाँ पर आप अपनी बात रखेंगे, तो सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द पॉइंट आप ही बनेंगे। जो भी गोल्स आप सेट करेंगे, उन गोल्स को पूरा करने के लिए आप कड़ी मेहनत करेंगे। बस करना क्या है, आपको स्वभाव थोड़ा-सा जो चैलेंजिंग और कॉम्पिटिटिव वाला स्वभाव आपको जो पसंद है, वो आपको हर चीज़ को आसानी से पाने में पसंद नहीं होता। जो चाहते हो उसके लिए आप लड़े बिना नहीं रुकते। आपको आपके दोस्तों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा जब भी मंगल आपका 11वें भाव में प्लेसमेंट करेगा। दोस्त आपके कम होंगे, लेकिन वही आपके लिए ज़िंदगी की सबसे अहम पिलर बनकर, आपका साथ बनकर, जब-जब आप लाइफ़ में कोई सेटबैक फ़ील करेंगे या देखेंगे, तो सबसे पहले आपके दोस्त आके खड़े होंगे। और जो आपके अंदर जो थोड़ा-सा रॉयल स्वभाव है ना, जैसे खुद को एक राजा समझते हो आप, आपके रिश्ते मजबूत होते हैं, लेकिन कभी-कभी विचारों में मतभेद भी हो सकता है। कुछ परेशानियाँ खड़ी हो सकती हैं, अगर मंगल का असर थोड़ा भी कमज़ोर हुआ तो। और यहीं आपके संतान से जुड़े कुछ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, जैसे कि संतान का ना होना, अबॉर्शन हो जाना, इस तरीके की समस्याएँ आ सकती हैं। अब यहाँ पर आपको प्रिकॉशन क्या लेने चाहिए? देखिए, मैं प्रिकॉशन आपको बताता हूँ, सावधानियाँ, कि मंगल की वस्तुओं का प्रयोग करने से बचें। पैतृक संपत्ति को कभी नहीं बेचना आपने, क्योंकि अगर जैसे ही आपने पैतृक संपत्ति बेची, इसका आपके पूरी लाइफ़ आपकी स्पॉइल हो जाएगी। आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि जब आप ज़्यादा गुस्सा करेंगे, तो आप अपना ही नुकसान खुद कर लेंगे, किसी और का कुछ नहीं बिगड़ेगा। सबसे बढ़िया चीज़, वैसे मिलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन किसी अच्छा आपका कोई जानकार हो तो लाल चंदन की माला अपने गले में पहनिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, नहीं तो आप हमारे को कमेंट में लिखिए, हम आपको एक मंगल का बहुत अच्छा एक स्तोत्र देंगे, वो आप करिए। उससे हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे और भगवान श्री राम भी प्रसन्न होंगे। तो एक ही स्तोत्र से आपको बहुत बुद्धि भी मिलेगी, संयम भी मिलेगा और बहुत चतुराई भी मिलेगी आपको। अब 11वें भाव में बुध की प्लेसमेंट, अगर आपकी कुंडली में, लगन कुंडली में 11वें भाव में बुध है, आप एक ऐसे इंसान हो जो हमेशा अपनी सोच और मेहनत का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हर जगह आपको आगे बढ़ने का मौका मिल सके। आपका दिमाग, बुद्धि बहुत तेज है और उसका यूज़ आप बहुत अच्छे से करते हो। आप कोई भी काम शुरू करने से पहले अच्छे से सोच लेते हो, उस काम को अच्छे से भाँप लेते हो कि वो अच्छा होगा या बुरा होगा। अब 11वें घर में बुध का होना मतलब ये भी है कि हमेशा कोई नई जानकारी पाने के लिए आप उत्साहित रहोगे। इसलिए आप ज़्यादातर ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हो जिनकी सोच आपके जैसी होती है। यानी कि आप खुद को ऐसे लोगों से घेरते हुए
जो इंटेलेक्चुअल होते हैं और जहाँ से आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, नया ज्ञान मिलता है, आप उनके साथ रहना, उनके साथ व्यवहार रखना पसंद करते हैं। आपकी सोच में गंभीरता होती है, आप हमेशा किसी न किसी चीज़ को समझने और सुलझाने में लगे रहते हो। ये क्यूरियोसिटी होती है आपके अंदर। आपके अंदर ये ख़ासियत है कि आप हमेशा दूसरों को अपने विचार देने के लिए तैयार रहते हो। और यही वो चीज़ है जो आपके पास सलाह लेने के लिए आते हैं लोग। आप बहुत ही लॉजिकल हो और इसके साथ-साथ क्रिएटिविटी भी दिखाते हो। कोई भी आपसे कोई सजेशन लेने आ रहा है, आप उसको बहुत अच्छे से गाइड करोगे, बहुत अच्छी से समझाओगे। जिस चीज़ की नॉलेज है आपके पास, आप यही चाहोगे कि वो नॉलेज आप सभी के साथ शेयर करो, ताकि लोगों का कल्याण हो सके। एक बहुत ख़ास चीज़ कि आपके अंदर किताबें लिखने की, कविताएँ लिखने की या कहानियाँ लिखने की या कुछ न कुछ नया सीख के उसको नोट करने की आदत आपके अंदर बहुत अच्छी है। आपका स्वभाव ऐसा भी है कि आप कभी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ोगे। बीच में कोई भी काम छोड़ के आप कहीं नहीं जाओगे। जितना ध्यान और मेहनत से आपके दिमाग से होता है, उतनी ही ऊर्जा के साथ आप उस काम में अपना एफर्ट डालते हो। आप जिन-जिन चीज़ों पर आपने आज तक हमेशा ध्यान दिया है, वो हमेशा सही दिशा में आपको लेकर जाती हैं। बेनिफिट मिलता है, पैसा मिलता है, नाम मिलता है, धन मिलता है। आप लोगों को अपनी बातों को समझाते हुए उसी रास्ते पर चलाने लगते हो। अब बात करेंगे समाज के अंदर आपकी पहचान कैसी है? तो देखिए जैसे मैंने पहले कहा बुध 11वें भाव में होने से आपके लिए ये एक बूस्ट का काम करता है। यहाँ तक कि आप बहुत अच्छे से अपना नेटवर्क बनाते हो, नए लोगों को आसानी से जोड़ लेते हो। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो बहुत बेहतरीन है। किसी भी मुद्दे को, अपनी बात को ऐसे तरीके से प्रेज़ेंट करोगे कि सामने वाले को वो बात जल्दी से समझ आ जाए। अगर आप कहीं जॉब करते हो, तो आप अपने पूरी टीम के फ़ेवरेट होगे क्योंकि कोई भी प्रेज़ेंटेशन बना ले, चाहे प्रेज़ेंटेशन किसी और ने बनाई है, लेकिन जो उस प्रेज़ेंटेशन को सामने प्रेज़ेंट करने का तरीका है, वो आपसे अच्छा किसी का नहीं होगा। अब यहीं अगर बात करें आपके सोशल सक्सेस की, तो वो तो बस गारंटीड है। लोग आपके दिमाग और समझ को बहुत मानते हैं। आपने शायद नोटिस किया होगा कि आप हमेशा अपने करियर या एम्बिशन के बारे में बहुत गंभीर रहते हो और किसी भी काम में उतनी ही मेहनत लगाते हो जितनी मेहनत उस काम को करने के लिए होनी चाहिए। आप हमेशा चीज़ को पाने के लिए संघर्ष करते हो, मेहनत करते हो, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो नॉलेज हो, करियर हो या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो। प्रिकॉशन क्या लेनी है आपको? सबसे पहले कभी भी भूल कर भी बुध का रत्न नहीं पहनना आपने। कोई भी बुध का रत्न नहीं पहनना, चाहे पन्ना हो या और कोशिश करिए हरे रंग के चीज़ों से दूर रहिए। इसके साथ ही नॉन-वेज खाना, अल्कोहल का यूज़ करना और अंडों का यूज़ करना, आपके हेल्थ के लिए और आपके ब्रेन के लिए, दोनों के लिए बुरा असर देगा, अगर आप ये सब चीज़ें खाते हैं। उसके साथ-साथ बहन, बुआ और बेटी के कारक बुध होते हैं। अगर आपकी बहन, बुआ या बेटी किसी भी परेशानी में है, तो आप उनकी मदद करिए। लेकिन ये एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि उनकी परेशानी आपने ख़त्म करनी है। उनकी परेशानी इग्नोर कर उनको अपने घर में लाकर ना बिठाएँ। इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। हम बात करने वाले हैं 11वें भाव में बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु। तो देखिए इनका यहाँ पर होना बहुत शुभ माना गया। ये आपको धन, सम्मान, अच्छे मित्र, सोशल नेटवर्किंग में आपकी प्रतिष्ठा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा को बहुत अच्छा बनाएँगे। तो ये प्लेसमेंट आपके जीवन में पॉज़िटिविटी, आप समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा देते हो। 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का होना आपको नेचुरली जेनरस और ऑप्टिमिस्टिक और आइडियलिस्टिक व्यक्ति बनाता है। आप हमेशा दूसरों की मदद करने में, अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ बाँटने में विश्वास रखते हैं। अब हम सीधा बात करते हैं कि बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट 11वें भाव में क्या-क्या फ़ायदे आपको मिलेंगे?
सबसे पहले आपके पास बहुत सारे इनकम सोर्स होंगे। धन संपत्ति के लिए ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। बिज़नेस में, इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। समाज में आप एक बहुत सम्मानित व्यक्ति के रूप में उभर के निकलेंगे। आपने जो पाया है समाज से, वो आप समाज को वापस दे रहे हो, समाज का कल्याण करके। आपका योगदान इसमें बहुत अच्छा है। इसके साथ-साथ आपके जो आप काम करते हो, उस वज़ह से लोग आपको बहुत एडमायर करेंगे। जो आपके दोस्त हैं, जो आपके मित्र हैं, बहुत बुद्धिमान होंगे, लॉयल होंगे आपके लिए, भरोसेमंद होंगे और आपकी सहायता करेंगे। आपके मुश्किल समय में, हर एक मुश्किल समय में सबसे पहले आपके दोस्त आके आपको सपोर्ट करेंगे। इसके साथ ही आपको गाइडेंस देने वाले आपके घर परिवार के लोग, आपके नेटवर्क के लोग बहुत आपको मदद करेंगे, आपको गाइड करने में। कोई भी परेशानी आएगी, सबसे पहले वो आपको गाइड करेंगे। मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। आपका जो भी लाइफ पार्टनर है, बहुत समझदार होगा और आपको बहुत सपोर्ट करने वाला होगा। अब कुछ स्पेशल ट्रेट्स के बारे में बात करते हैं। परोपकारी होंगे आप, दानशील स्वभाव के व्यक्ति होंगे आप। आपकी सोच बहुत बड़ी है और आपके बड़े लक्ष्यों को अचीव करने में, कोई भी बड़ी अपॉर्च्युनिटी आपके सामने आ जाए, आप उसको अचीव करने में पूरी मेहनत लगा देंगे। हेल्थ वाइज़ बहुत अच्छा रहेगा, लाइफ लॉन्ग है, चिंता ना करिए आप बिल्कुल भी। अब बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति अगर 11वें भाव में बैठे हैं, क्या आप चैलेंजेस लेके आ रहे हैं और प्रिकॉशंस क्या आपको करनी चाहिए? देखिए, खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए सेविंग पर ध्यान रखिए। कभी-कभी कंजूस बनना भी अच्छा होता है और कभी-कभी यही कंजूसी की प्रवृत्ति आपके रिश्तों में दिक्कत ला सकती है। तो इसलिए डिसीजन मेकिंग पावर अपनी बिल्कुल सही रखिए। जब जो चीज़ की ज़रूरत है, वहाँ पर खर्चा करिए। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर खर्चा मत करिए। थोड़ा बच संतान को लेकर थोड़ा-सा तनाव और चिंता यहाँ पर दिखती है। किसी के साथ वादा-खिलाफ़ी ना करें। किसी को कोई कमिटमेंट कर दें, तो उसको पूरा ज़रूर करें। इसके साथ ही क्या बातें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, मैं जैसे पहले बताया कि फ़िज़ूल खर्च मत करिए, कर्ज़ का लेन-देन से बचिए, अपने पिता और गुरुओं का सम्मान करिए, परिवार के संबंध में ओवरऑल सब कुछ ठीक दिख रहा है। धर्म और आध्यात्मिकता में विश्वास बनाए रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। अब जो बिल्कुल डीप अगर एनालिसिस करें कि 11वें भाव में बृहस्पति आ रहे हैं, पॉज़िटिविटी और ग्रोथ तो आपको यहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी। इसके साथ-साथ लोगों के बीच आपके जो गुण हैं, उनकी वजह से आप अट्रैक्शन पॉइंट भी बनते हो। ज़्यादातर हमने अपनी रिसर्च में यही देखा है कि जिनका भी 11वें भाव में बृहस्पति होता है, वो हमेशा से ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं, ऐसे लोगों से सराउंडेड रहते हैं जो लोग आपका भला चाहते हैं। एक चीज़ का सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान रखना है कि अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते रहिए आप, किसी भी अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन से बचिए। तो देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको हर तरीके से अच्छा मिलेगा। अब बहुत ही महत्वपूर्ण, आज के युग में इस ग्रह की सबसे ज़्यादा हर किसी को ज़रूरत और लाभ भाव में ये ग्रह आ जाए। जी हाँ, शुक्र की बात कर रहा हूँ। दैत्य गुरु शुक्र, एकादश भाव में हो। तो आप खुद ही सोचो कि सोसाइटी में सबसे लोकप्रिय इंसान बनने का शौक होगा आपको। ये प्लेसमेंट आपको लोगों के बीच में खास बनाती है। आप नेचुरली मिलनसार होते हो, लोग आपको पसंद करते हैं। बच्चों और महिलाओं और जानवरों के साथ एक गहरी कनेक्टिविटी होती है आपकी। आपकी दिलचस्पी हमेशा से कुछ ऐसे करने में होती है जो दुनिया की को थोड़ी और सुंदर बनाए, यानी कि लग्ज़री। जैसे खुद को दूसरों को खुश करने में आप पूरे तरीके से एफर्ट्स लगा देते हो अपने। पर यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप अपनी असली पहचान को खो रहे हो। तो मेरे साथियों, इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान से सुनिए। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे लेके जाइए और दोबारा से सुनिए। अब दैत्य गुरु शुक्र 11वें भाव में बैठे हैं, तो आपका स्वभाव और आपकी सोशल लाइफ़ के बारे में डिस्कस करते हैं। आपकी जो बातें हैं, वो सबको बहुत आकर्षित करती हैं। आपका स्वभाव ऐसा है कि लोग आपको
जल्दी से आपसे कनेक्ट हो जाते हैं, आपसे जुड़ जाते हैं। आपका नाम सोशल सर्कल में हमेशा चलता रहेगा, चाहे आप उस जगह, उस समय वहाँ पर हो या नहीं हो प्रेज़ेंट, लेकिन चर्चा तो आप ही की चलेगी। हर किसी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। ये नहीं कि सिर्फ़ बातों में, आपकी मदद करने और आपकी परोपकारी स्वभाव जो है आपका, वो लोगों को बहुत इम्प्रेस करती है। आपका दिल बहुत बड़ा है और यही आपकी असली जिसे कहते हैं ना ताकत है। आप अच्छा करते हो, ईमानदार हो, सच्चाई से कभी समझौता नहीं करते हो। लोगों के बीच में आप अपनी जो बात रखते हो, वो समाज में आपको एक बहुत अच्छी पहचान दिलाता है। आपका जो भी नाम होगा, ना आपके पास लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएँगी। नए-नए गाड़ियों का सुख मिलेगा, लग्ज़री गाड़ियों का, पैसे से संबंधित आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिल सकती है, शुक्र के 11वें भाव में बैठने पे। आपकी लाइफ में एक अच्छा फ्लो ऑफ इनकम होना तो निश्चित है। आपके पास ढेर सारे पैसे और अच्छे कनेक्शन तो हैं ही, कुछ एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स भी आपको कभी ना कभी मिल जाएँगे। कैसे मिलेंगे? जैसे कि आप कोई राइटिंग स्किल्स हो आपके अंदर, फैशन के स रिलेटेड कोई स्किल्स हो या क्रिएटिव फील्ड में आप अपना नाम बनाना चाहते हो। शादी भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है और फाइनेंशियली आपको गज़ब के बेनिफिट मिलेंगे शादी के बाद। शुक्र 11वें भाव में आपका स्वभाव और भी ज़्यादा अच्छा आकर्षक बन जाता है। लोग खुद ब खुद आपकी तारीफ से खिंचे चले आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटी-सी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। कभी भी दूसरों को खुश करने के लिए अपनी खुशियों और आइडेंटिटी को ना खो बैठें आप। जब शुक्र का असर सही होगा तो आप अपने सपनों की दिशा में काम करने के लिए खुद को बहुत प्रेरित महसूस करेंगे। लेकिन अगर यही थोड़ी-सी भी परेशानी हुई, तो आप कभी भी संतुष्ट, सैटिस्फाइड नहीं हो पाओगे किसी भी चीज़ से। फिर आपकी चाहे दोस्ती हो, रिश्ते हों या फिर थोड़ा-सा आप अपने रिश्तों को लेकर इनसिक्योर भी हो जाओगे। प्रिकॉशंस की बात करते हैं अब सावधानियों की, किसी भी गैर या फिर जिसे कहें क्लियरली कि पर स्त्री या पर पुरुष के रिलेशनशिप में ना फँस जाएँ। ख़ास तौर पर उनके लिए कह रहा हूँ जो मैरिड भी हैं और सिंगल्स भी हैं। अब जो सिंगल्स हैं वो कैसे पर स्त्री पर पुरुष में फँसेंगे कि कोई सिटी से बाहर का या कंट्री से बाहर का आपके साथ फ्रॉड करने के चक्कर में कोई भी अपोज़िट सेक्स वाला बंदा आपको टारगेट बना लेगा। इसीलिए इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखिए। खर्चों पर कंट्रोल रखिए, लोन लेने से बचिए। अगर लोन लेने की ज़रूरत पड़ रही है तो उस प्लानिंग के साथ लोन लीजिए कि जितना पैसा आप उतार पाएँ। झूठ नहीं बोलना आपने, ओवर स्पेंडिंग से बचिए, सही तरीके से पैसे को मैनेज करके चलिए। तो शुक्र के 11वें भाव की प्लेसमेंट आपको पूरी लाइफ में सब कुछ हो सकता है। एक्स्ट्रा लग्ज़री भी मिलेगी, अच्छे रिलेशनशिप्स मिलेंगे, बहुत सारी सुख संपत्ति भी मिलेगी। बस ध्यान रखना है कि आपने आत्मसम्मान को नहीं खोना, क्योंकि सही लोगों की पहचान करना आपको बहुत ज़रूरी होगा। अब शनि की बात करते हैं 11वें भाव में। देखिए कालपुरुष कुंडली के हिसाब से शनि का ये अपना घर भी माना जाता है। लेकिन हम ओवरऑल बात करेंगे कि शनि जब-जब 11वें भाव में आएगा, इसका मतलब है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो हमेशा प्रैक्टिकल तरीके से काम करते हो। जो भी काम करते हैं आप उसे पूरी मेहनत और ज़िम्मेदारी से करते हैं। शनि का प्रभाव आपको गहरी सोच और जिसे कहते हैं ना सेवा भाव देगा आपको यहाँ पे। जिससे आप अपने आस-पास के लोगों को हमेशा कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हुए दिखेंगे। लेकिन आपके जो करीबी रिश्ते हैं, उनको बनाने में आपको थोड़ी-सी मुश्किलें आएँगी, एक हेजिटेशन होगी अलग-सी। आप बहुत से लोगों से मिलते हो लेकिन दिल से जुड़ने में वक़्त लगता है। आसानी से किसी पे विश्वास नहीं करते हो। जब भी 11वें घर में शनि होगा तो आपकी दोस्ती तो लंबी उम्र तक पहुँचा ही देगा। लेकिन यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना है कि चाहे कभी-कभी लोग आपको सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं।
आपको जो भी आपका मित्र है, रिश्ते हैं, उनमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, ताकि आपका कोई फ़ायदा ना उठा पाए। हालाँकि आपके पास हमेशा सच्चे दोस्त होंगे, लेकिन उसके साथ-साथ अच्छा समय बिताने का आपके पास वक़्त नहीं होगा। जो आपका जीवन साथी है और जो आपकी हेल्थ के इश्यूज़ हैं, उसके बारे में थोड़ी नज़र डालते हैं। आपके जीवन में निर्लोभी व्यक्ति हो सकते हैं, जिनको आपसे कोई भी लोभ नहीं है। यही बात आपके स्वास्थ्य पर भी असर डालेगी, क्योंकि जब आपके ऊपर कोई स्ट्रेस होगा ही नहीं, तो आप अच्छी खासी अच्छी लाइफ़ रोग मुक्त रहेंगे। कभी-कभार छोटा-मोटा रोग हो भी जाए, कोई हेल्थ इश्यूज़ हो भी जाए, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। धन-संपत्ति तो आपके पास हमेशा रहेगी, कोई कमी नहीं होगी। आराम जो है आपके जीवन में, वो आप कर सकते हो, थोड़ा-सा टाइम। आप चाहे कि 1 हफ्ते, 2 हफ्ते के लिए आउटिंग पे जाना चाहें, वर्क लाइफ़ से थोड़ा-सा बाहर आने के लिए, तो जा सकते हैं। देखिए, शनि जो है वो मेहनत करवाते हैं, कर्म करवाते हैं और शनि जब लाभ भाव में आ जाएँ, तो आपको लाभ कैसे होगा? मेहनत करने से, प्रयास करने से। और जब आप ये दोनों चीज़ें करेंगे, तो पैसा तो आएगा ही आएगा आपके पास। अच्छा पैसा आएगा, सरकारी लाभ भी मिलेंगे और अच्छे विद्वानों से, पंडितों से, गुरुओं से आपकी जान-पहचान भी होगी। इसके साथ ही आपको जीवन में सुख-सुविधा का आनंद मिलेगा। आपके पास अच्छे वाहन भी होंगे, धन को संचय करना आता होगा आपको, अच्छी नौकरी, व्यावसायिक सफलता की दिशा में आप काफ़ी मेहनत करेंगे। देखिए, शनि की जो शुभता का कारण है, वो यश मिलेगा आपको। आधी से ज़्यादा लोगों का सबसे पहला प्रश्न होता है कि हमें यश मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और लेकिन अगर शनि यहाँ पर बैठे हैं, तो यश आपको ज़रूर देंगे और आप अच्छे मित्रों की संगति भी होगी। एक चीज़ का जो ध्यान रखने की ज़रूरत है कि संतान की प्राप्ति में कुछ देर हो सकती है और जो आपके घर में नौकर-चाकर हैं, वो कुछ न कुछ छल-कपट या प्रपंच रच सकते हैं आपके खिलाफ, इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। देखिए, 11वाँ भाव लाभ का होता है और शनि का वहाँ होने पर आपको बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। आपको आपकी मेहनत और समझ के साथ-साथ, समय के साथ-साथ पैसा मिलता रहेगा, लेकिन कभी-कभी इनकम थोड़ी कम हो सकती है। अपनी मेहनत और निष्ठा से आगे बढ़ते रहिए, सब कुछ ठीक होगा। परिवार के कुछ सदस्य आपको ऐसे मिलेंगे, जो अच्छे पैसे कमाते होंगे, जिससे आपके जीवन में किसी भी चीज़ का समझौता करना नहीं पड़ेगा। सहयोग मिलेगा आपको। शनि का प्रभाव अगर नेगेटिव हो जाए, तो आप अकेलापन महसूस करेंगे और इसी कारण अक्सर अकेले रहना पसंद करेंगे। आप में थोड़ा धैर्य नहीं होगा। सही मार्ग पर चलें, सब कुछ गुज़र जाएगा। अच्छा समय आ जाएगा। प्रिकॉशंस क्या लेनी है? देखिए, कभी किसी को उधार ना दें, क्योंकि शनि का प्रभाव कभी-कभी आपको फाइनेंशियल लॉसेस भी दिखाता है और वो इसी तरीके से दिखाता है। किसी को पैसा दिया, वो आपको अगले दिन से या उसके 10 मिनट बाद से आपको पहचानना छोड़ देगा। शनि जो है ना एक जज की तरह है, इसीलिए हमेशा नेक काम करते रहें, धर्मात्मा बने रहें, सच्चाई और ईमानदारी पर हमेशा खड़े रहें। अल्कोहल से दूर रहें, शराब से दूर रहें, क्योंकि अगर आप शराब पिएँगे तो मेंटल पीस नहीं रहेगा आपको और आपकी हेल्थ भी थोड़ी डाउन चली जाएगी। बाकी अपना कैरेक्टर अच्छा रखिए, धोखा, फ्रॉडबाज़ी मत करिए, वरना शनि कमज़ोर हो जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि आपको बहुत मेहनत और सफल इंसान होना है, तो कर्म करते रहना चाहिए आपको। और कोई भी अगर एम बनाया है आपने, तो मेहनत करिए, मिलेगा ज़रूर। अब बात करते हैं राहु अगर आपके 11वें घर में हो। राहु 11वें घर में का मतलब है कि आप एक ऐसे इंसान हो जीवन में हर चीज़ में आगे बढ़ने और सफलता पाने में बहुत ही ज़्यादा उत्साहित रहते हो। आपकी इच्छाएँ, महत्वाकांक्षाएँ बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। उनको पाने के लिए, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए किसी भी रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं आप। आप अपने काम निकलवाने के लिए अपना नेटवर्क बनाते हो। बिना वजह के आप किसी से बात नहीं करते। आपको कोई काम निकलवाना है अपना, आप लोगों से मिलोगे, जुलोगे, नेटवर्क बनाओगे, नए-नए रास्तों को ढूँढोगे। लेकिन ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कभी-कभी आपके पास अपनी सफलता के लिए थोड़ा-सा
सीक्रेट तरीका भी होता है, उस पर भी विचार करिए। राहु 11वें भाव में आपको बहुत अच्छा बिज़नेसमैन बनाएगा, लेकिन साथ ही साथ आपको कला और संस्कृति के प्रति आकर्षित भी करता रहेगा। समय के साथ आप अपने से ऊँचे स्तर की चीज़ों की या ये कह लीजिए कि आप अपने से ऊपर के लोगों के साथ मिलना-जुलना, उनसे संबंध बनाना बहुत पसंद करोगे। क्योंकि आपका ये जो सोच है ना वो बहुत ऊँची है। आप अपनी लाइफ़ में अगर आप आज बहुत नीचे हो या फिर जहाँ पर आप खड़े हो, आप चाहते हो कि आपके पास उसका 1000 एक्स आप बढ़ना चाहते हो। राहु का 11वें भाव में प्लेसमेंट होने से आप बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट बंदे हो। आप जब भी किसी से बात करते हो, आपका व्यक्तित्व खुद ही लोगों का ध्यान खींच लेता है। अगर आप सार्वजनिक मंचों पर बोलने की शुरुआत करें या फिर किसी कोई सभा हो रही है, वहाँ पर बोलने का प्रयास करें, तो लोग आपकी बात से बहुत अट्रैक्ट होंगे। सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बन जाएँगे आप। आपकी कड़ी मेहनत और जो आपके दिमाग में बहुत चालाकी है, वो आपको बहुत ऊँचे स्तर पर मान-सम्मान, प्रतिष्ठा दिलवाएगी। समाज में बहुत अच्छी पहचान बनाएगी आपकी। हालाँकि राहु का प्रभाव अगर नेगेटिव हो जाए तो आपको स्वार्थी बना देगी, चंचल बना देगी और इस स्थिति में आपका ध्यान अपनी सफलता पर ज़्यादा और दूसरों की मदद करने पर कम रहेगा। और कुछ समय बाद आप अपने लाभ के लिए दूसरों का इस्तेमाल भी कर सकते हो और हो सकता है कि आप अपनी सारी मेहनत, ऊर्जा बिना वजह के किसी बात के विवाद में, तर्क-वितर्क में वेस्ट कर दो। राहु की प्लेसमेंट 11वें घर में है, धन समृद्धि तो मिलेगी आपको। हालाँकि आपके धन कमाने के कुछ तरीके थोड़ा-सा अनैतिक हैं, इल्लीगल हैं। विदेशों से भी लाभ मिलेगा आपको। हो सकता है कि आप कुछ ऐसे रास्ते अपनाएँ जिनसे पैसा आसानी से मिल जाए। और बहुत सारे अलग-अलग तरीके के वाहन रखना पसंद होगा आपको। और इन्हीं सब चीज़ों के कारण एक ना एक दिन आपके अंदर अभिमान की भावना आ सकती है। और जो आपका व्यक्तित्व है उसको नेगेटिव रूप से प्रभावित कर सकती है। इसके साथ आपको ये याद रखना चाहिए कि अगर आप धोखा या ठगी के माध्यम से धन कमा रहे हैं, रास्ता अपनाते हैं, तो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है, स्पेशली आपके बच्चों के लिए। और प्रिकॉशन फिज़ूल खर्ची से बचें, क्योंकि राहु का प्रभाव है, कभी-कभी खर्चों को इस तरीके से अननेसेसरी चीज़ों पे बढ़ा देगा। शनि से संबंधित कार्य, जो शनि की प्रिकॉशंस बताई हैं, वो भी अगर आप करते हैं, तो शनि के साथ-साथ राहु भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि शनिवत राहु। क्योंकि राहु भी एग्ज़ैक्टली वैसा ही वैसा ही नेचर है जैसी शनि की नेचर। अपने पिता से अच्छे संबंध बनाइए, अपने लाइफ़ को बहुत ही महत्वपूर्ण बनाइए। एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या फिर ऐसी चीज़ें जिनका यूज़ इलेक्ट्रिकली होता है, वो चीज़ें आप कभी भी गिफ्ट में मत दीजिए। ओवरऑल बाकी सब कुछ ठीक है, राहु 11वें भाव में है, मेहनत से काम करिए, सोच समझ कर कदम उठाइए। अपनी लाइफ में जो बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं, बस उनको ध्यान रखिए और सही रास्ता चुनिए और दूसरों को धोखा मत दीजिए। अब बात करते हैं केतु अगर 11वें भाव में आ जाए तो। केतु का 11वें घर में है, तो ये आपको ऐसा ग्रह है जो आपके जीवन में सफलता की राह को खोल सकता है। लेकिन साथ ही इसमें कुछ हिडन चैलेंजेस भी आते हैं। केतु ग्रह का ऐसा प्रभाव है जो आपको स्थिर फाइनेंशियल जो स्थिति है वो प्रदान तो करेगा, आपकी इच्छाओं को थोड़ा लिमिट भी कर देगा। आपके जीवन को साधारण और संतुष्ट रहकर बड़ी चीज़ों से दूर रखता है केतु। इसका असर आपके सामाजिक जीवन पर भी होगा। आपके ज़्यादा दोस्तों से घिरे नहीं रहेंगे आप और ज़्यादा बड़ी गैदरिंग्स के अंदर जाने में भी आप बचते होंगे। लेकिन अगर आपका केतु के प्रभाव अच्छा है, तो ये समझ पाते हो आप कि आप समाज में एक अलग पहचान दिला सकता है, जहाँ आप दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़ सकते हो और स्पेशली ये आपको संस्कृति, सेवा और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में और भी ज़्यादा आगे लेके जाए।
अब जीवन शैली और सामाजिक संबंध केतु के से क्या-क्या होगा 11वें घर में बैठने से, कुछ अनोखा ही प्रभाव डालेगा ये। आप हँसमुख हैं, विद्वान हैं, शास्त्रों और ज्ञान में रुचि रखते हैं। आप लोगों से सम्मान तो पाते ही हैं, उनका आदर भी जीतने का प्रयास करते हैं। लोकप्रियता आपकी काफ़ी बढ़-चढ़ कर सामने आती है, लोग भी आपकी सराहना करते हैं, आपके बात की, आपके विचारों की। सरकार से या फिर पॉलिटिक्स में किसी अच्छे नेता से आपका मेल-जोल अच्छा रहेगा और काफ़ी अपने काम भी आप निकलवाएँगे। और जब केतु यहाँ पर थोड़ा-सा नेगेटिव हो जाएगा 11वें घर में, तो समाज में आपकी जो है, थोड़ी-सी मान-सम्मान, प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचेगी। आप कभी भी अपने आस-पास अपने करीबी दोस्तों पर विश्वास नहीं कर पाएँगे या फिर दोस्त आपके आपके ऊपर विश्वास नहीं करते होंगे। और इसी कारण से आप अपने दोस्तों से दूर रहते हो। जो संतान के संबंधित आपके मन में चिंता है और जो पेट की बीमारियाँ हैं, वो थोड़ा-सा आपको डिस्टर्ब करके रखी हुई हैं। केतु 11वें भाव में है, अचानक से बड़ी-बड़ी खुशियाँ तो मिलेंगी। लॉटरी भी कोई जीत सकते हैं, शेयर बाज़ार में अगर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो फ़ायदा होगा। लेकिन इसके साथ-साथ धन के एक्स्ट्रा सोर्सेज़ ऑफ इनकम भी बन जाएँगे। केतु अच्छा होना चाहिए बस। लाइफ़ बहुत अच्छी एन्जॉयबल रहेगी। लेकिन इसका अगर नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, तो आप थोड़ा-सा संकोची हो जाएँगे, थोड़े चिंताओं से घिरे हुए बंदे बन जाएँगे। कभी-कभी आप खुद की ही नुकसान कर लेंगे। ऐसा डिसीज़न लेंगे कि उसमें नुकसान सबसे पहले आपका ही हो जाएगा। बाकी ओवरऑल आपका परिवार में सुख समृद्धि महसूस करेंगे आप, स्पेशली जब आपकी शादी हो जाएगी। ससुराल वालों से आपको अपने परिवार के सदस्य से जैसा मानेंगे और एक पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलेंगी। प्रिकॉशन की बात करें तो माता-पिता का ध्यान रखिए, क्योंकि उनका जीवन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शनि के जो प्रिकॉशंस बताई हैं, वो चीज़ फ़ॉलो करिए। झूठ बोलने से बचिए, वरना केतु आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट देगा। पैसे ज़्यादा खर्च मत करिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, तो जो आपके एक्स्ट्रा सोर्सेज़ ऑफ इनकम का योग बना है, वो यहाँ पर थोड़ा-सा रुक जाएगा। पैतृक संपत्ति मिलेगी, 101% मिलेगी, देर से भी मिल सकती है। बस उसको शर्त ये है कि आप अपने मन में जो ये धारणा बना के बैठे हो ना, एक सोच बना के बैठे हो कि मुझे यहाँ से ये प्रॉपर्टी मिलेगी, मैं ये बेच के ये कर लूँगा, मैं ये बेच के ये ले लूँगा, मैं ये बेच के ये कर लूँगा। उसी कारण से आपको अभी तक आपकी पैतृक संपत्ति नहीं मिल रही है। जिस दिन भी पैतृक संपत्ति मिले, उसको कम से कम 10 साल, 15 साल खुद यूज़ करिए। खुद नहीं रह सकते उसमें, उसको रेंट पे दीजिए, वहाँ पे कोई कुछ भी करिए, कोई बिज़नेस ऑफ़िस खोल लीजिए वहाँ पे, खुद यूज़ करिए, उसको बेचने का मत सोचिए। वो आपके पितरों का, आपके पैतृक संपत्ति है आपकी, आपके बड़ों-बूढ़ों का आशीर्वाद है उसमें और उसी आशीर्वाद से आप आगे बढ़ोगे। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान रखिए। थोड़ा-सा कभी-कभार जो है, जो साइलेंट माहौल होता है, उसको समझिए और जो अवसर मिल रहे हैं, उनका लाभ उठाइए। बाकी केतु की यहाँ प्लेसमेंट होने से सफलता, मान-सम्मान, प्रतिष्ठा के रास्ते खोल देता है, बट शुभ होना चाहिए।